की बेटी थी और राय स्टार एक अनाथ जिसे मंदिर के पुजारी ने पाला था। दोनों ने बचपन की हर शरारत साथ की थी। राय स्टार थोड़ा शांत था, जिसे मिट्टी और खेत से प्यार था। वहीं मेघना सपनों की सौदागर थी, जिसे हमेशा शहर की चमक धमक अपनी तरफ खींचती थी। राय स्टार के लिए दोस्ती का मतलब था साथ निभाना, लेकिन मेघना के लिए दोस्ती एक सहारा थी आगे बढ़ने की। एक शाम गांव के तालाब के किनारे मेघना ने पूछा, राया स्टार, अगर मैं लंदन चली गई तो तू क्या करेगा? राय स्टार ने उसे फूल देते हुए कहा, मैं सितमगढ़ के हर रास्ते पर तेरा नाम लिख दूंगा, ताकि तू भटक भी जाए तो दोस्ती की खुशबू तुझे वापस ले आए। सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन मेघना की किस्मत चमकी और उसे शहर की एक मशहूर मॉडलिंग एजेंसी से ऑफर आया। पूरे गांव में जश्न था, लेकिन राय स्टार का दिल बैठा जा रहा था। राय स्टार ने मेघना से जाते वक्त कहा, तू जा रही है मेघना, भूल तो नहीं जाएगी ना? मेघना ने हंसते हुए कहा, ड्रामा मत कर राय स्टार, शहर जा रही हूँ, मरने नहीं। हर साल न्यू ईयर साथ मनाएंगे, ये वादा है। इतना कहकर मेघना शहर चली गई। शुरुआत में वह राय स्टार को वॉइसमेल भेजती, राय स्टार, यहाँ की बारिश में वो बात नहीं जो सितमगढ़ की ठंडक में है। 6 महीने सब ठीक था। मेघना हर हफ्ते फोन करती, गांव की बातें करती, लेकिन धीरे धीरे फोन कम होने लगे। मेघना की डीपी बदल गई। अब वह महंगी गाड़ियों और पार्टी की तस्वीरें डालती थी। राय स्टार उसे मैसेज करता, मेघना कैसी हो? लेकिन जवाब आता, बिजी हूँ राय स्टार, बाद में बात करती हूँ। शहर ने मेघना को निगल लिया था। शहर की ग्लैमरस जिंदगी ने मेघना को बदल दिया। वह अब मेघना नहीं, मेघ बन चुकी थी। उसके नए अमीर दोस्त बन गए थे। उसे लगने लगा कि राय स्टार से बात करना मतलब वक्त की बर्बादी है। लेकिन राय स्टार अब भी खेतों के बीच बैठकर मेघना को याद करता और उसके फोन का इंतजार करता। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया, लेकिन मेघना न्यू ईयर पर नहीं आई। दूसरा साल भी गुजर गया, वह नहीं आई। लेकिन राय स्टार हर न्यू ईयर पर उसके लिए उसका पसंदीदा गाजर का हलवा बनवाता और उसका इंतजार करता। अब राय स्टार को लोग कहने लगे, मेघना तुझे भूल गई है, पर राय स्टार कहता, नहीं, वो मेरी दोस्त है, जरूर आएगी। एक दिन राय स्टार को जिसने पाल पोस कर बड़ा किया था, वो पुजारी बाबा भी चल बसे। राय स्टार ने मेघना को रो रो कर कॉल किया, पर मेघना क्लब में पार्टी कर रही थी। उसने फोन काट दिया। उस दिन राय स्टार अंदर से मर गया था। उधर शहर में मेघना को एक लड़के से प्यार हो जाता है। वह अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। एक दिन मेघना को भूख लगती है, वह खाना खाने रेस्टोरेंट जाती है। तभी वह देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी दूसरी लड़की को डेट कर रहा है। उस पल मेघना को सिर्फ धोखा नहीं, अपनी गलती भी महसूस हुई। शहर की चमक के बीच वह पहली बार अकेली महसूस कर रही थी। जो रिश्ता उसने अपनी मर्जी से छोड़ा था, आज उसी की कमी उसे अंदर से खाली कर रही थी। फिर एक रात मेघना बालकनी में अकेली खड़ी थी। तभी उसे राय स्टार की याद आती है। वह सोचती है, गा जलती हूँ, राय स्टार तो वहाँ होगा ही, मेरा मन बहला देगा। फिर 31 दिसंबर की दोपहर मेघना अपने गांव आती है, लेकिन खुद के घर जाने के बजाय पहले राय स्टार के घर आती है। जैसे ही उसकी गाड़ी राय स्टार के घर के सामने रुकी, गांव वाले उसकी चमचमाती गाड़ी देखकर हैरान रह गए। गाड़ी से मेघना उतरी। महंगी नई ड्रेस, आंखों पर चश्मा और चेहरे पर एक अजीब सा गुरूर लेकर वह सीधे राय स्टार के घर के अंदर गई। अंदर राय स्टार झाड़ू लगा रहा था। जैसे ही राय स्टार ने उसे देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह उससे गले लगने दौड़ा, लेकिन मेघना थोड़ा पीछे हट गई और बोली, कैसे हो राय स्टार? राय स्टार समझ गया कि मेघना की आवाज में वो पुराना अपनापन नहीं है। फिर राय स्टार ने पूछा, तू ठीक तो है ना? इतने साल कहाँ थी? ना कॉल किया, ना SMS। मेघना ने गुस्से में कहा, देख राय स्टार, इमोशनल ड्रामा मत शुरू करना। मैं यहाँ सिर्फ न्यू ईयर का वादा निभाने आई हूँ। कल सुबह मेरी फ्लाइट है, तो जल्दी खत्म करते हैं ये सब। राय स्टार चुप रहा, फिर बोला, चलो खाना खाते हैं, तुम्हें भूख लगी होगी। राय स्टार ने मेघना के लिए वही पुराना गाजर का हलवा बनाया जो उसे पसंद था, लेकिन मेघना ने एक निवाला तक नहीं खाया और वह ऊपर वाले फ्लोर पर चली गई। राय स्टार कुछ समझ नहीं पाया, इसलिए वह भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। ऊपर मेघना एक कमरे की खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देख रही थी। राय स्टार उसके पीछे खड़ा होकर बोला, मेघना, पता है, मेरे बाबा पिछले न्यू ईयर में तबीयत खराब होने की वजह से चल बसे। मेघना बस हूं हूं करती रही, जैसे उसे कोई दिलचस्पी ही ना हो।
फिर रात के 11 बज रहे थे। मेघना सो रही थी। तभी राय स्टार आया और मेघना को जगाकर बोला, मेघना, चलो पुराने ब्रिज पर चलते हैं, जहां हम न्यू ईयर का आसमान देखा करते थे। मेघना ने गुस्से में कहा, राय स्टार, मैं थक गई हूँ ये सब बचपना करके। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि मेरे दिल पर बोझ ना रहे। मुझे चैन से सोने दो। सुनते ही राय स्टार की आंखों में आंसू आ गए। वह बिना कुछ बोले बाहर चला गया। मेघना को लगा राय स्टार नाराज हो गया है, पर उसे फर्क नहीं पड़ा और वह सो गई। लेकिन रात के ठीक 12 बजे मेघना की नींद एक अजीब सी ठंडक से खुली। वह उठकर राय स्टार के कमरे की तरफ जाती है, लेकिन देखती है कि राय स्टार के कमरे का दरवाजा खुला है। वह अंदर जाती है और आवाज देती है, राय स्टार। लेकिन राय स्टार कमरे में नहीं था। फिर वह बाहर निकली। बाहर भी गांव का कोई इंसान नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा था। मेघना को लगा सब शायद ब्रिज पर गए होंगे न्यू ईयर का आसमान देखने, इसलिए वह भी ब्रिज की तरफ भागी। जब वह पुराने ब्रिज पर पहुंची तो देखा वहां राय स्टार अकेला खड़ा है। मेघना ने चिल्लाया, राय स्टार, ये क्या मजाक है? इतनी रात को यहाँ अकेले क्यों खड़ा हो? राय स्टार सुनते ही धीरे से मुड़ता है, लेकिन अब उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस ठंडी खामोशी। उसने कहा, मेघना, तू बदल गई, पर मैं नहीं बदला। मैंने हर साल तेरा इंतजार किया, पिछले साल भी, जब तू नहीं आई। मेघना ने पूछा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तभी राय स्टार ने एक पुराना अखबार मेघना की तरफ फेंका। मेघना ने अखबार पढ़ा। उसमें खबर थी, सितमगढ़ के एक युवक की ब्रिज से गिरने पर मौत। साल भर से अपने दोस्त का इंतजार करते करते। तारीख थी 1 जनवरी 2024। मेघना कांपने लगी। तभी राय स्टार की आवाज गूंज उठी, मैंने वादा किया था मेघना कि मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तू भूल गई, पर मैं मरकर भी यहाँ तेरा इंतजार करता रहा। आज न्यू ईयर है और मेरा वादा पूरा हुआ। और एक जोर की चीख गूंजी। राय स्टार धुएं की तरह हवा में बिखर गया। मेघना वहीं ब्रिज पर गिर पड़ी। फिर सुबह हुई। गांव वाले आए। उन्होंने मेघना को ब्रिज पर बेहोश पाया। होश आते ही मेघना ने पूछा, राय स्टार कहाँ है? वो यही था। एक बुजुर्ग ने तरस खाते हुए कहा, बेटा, राय स्टार तो पिछले साल ही गुजर गया था। मरने से पहले भी वो तेरा ही नाम ले रहा था। कह रहा था मेघना आएगी, वो वादा नहीं तोड़ती। तब से मेघना बदल गई। वह फिर कभी शहर वापस नहीं गई। अब वह हर